Disclaimer: This content is for educational purpose only. The material has been taken from NCERT textbook and ncert.nic.in. दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube मंच तपस्या एक यात्रा पर। हमारा यह मंच समर्पित है उन सभी लोगों को जो पढ़ाई को एक नए नज़रिए के साथ देखना चाहते हैं, एक नए पर्सपेक्टिव के साथ देखना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। चैप्टर 1, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। पृथ्वी के ऊपर जो भूभाग हैं उनको हम लोकेट कैसे करते हैं, बेसिकली ये चीज़ हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। दैट इज़ द लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। ये हमारा पहला चैप्टर होगा 6th क्लास NCERT सोशल साइंस का। द ग्लोब ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी का गोला है, क्या है? द ग्लोब ऑफ द अर्थ स्टैंड्स इन स्पेस, अंतरिक्ष में स्थित है। मेड अप ऑफ, बना हुआ है, किसका? वाटर, जल से बना हुआ है, पानी से बना हुआ है। अर्थ का मतलब यहाँ पे भूमि है, मिट्टी है, उससे बना हुआ है। फायर, आग से बना हुआ है। एंड एयर, हवा से बना हुआ है। एंड इट इज़ स्फेरिकल, यह है गोलाकार है। कैसा है? गोलाकार। ये है आपका कुछ ऐसा, ठीक है। इट इज सराउंडेड बाई ऑल द क्रिएचर्स, किससे सराउंडेड है? ऑल द क्रिएचर्स, ये सभी जीवों से सराउंडेड है। टेरेस्ट्रियल मतलब जो स्थलीय जीव हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, एज वेल एज एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। आर्यभट्टा 500 CE, 500वीं ईस्वी में आर्यभट्ट ने बोला कि जो हमारा पृथ्वी का गोला है वो अंतरिक्ष में स्थित है और बना हुआ है जल से, पृथ्वी से, आग से और हवा से, और गोलाकार है। इट इज़ सराउंडेड बाई ऑल क्रिएचर्स, यह सभी जीवों से घिरा हुआ है, वो चाहे आपके टेरेस्ट्रियल हो मतलब स्थलीय, और या चाहे आपके एक्वेटिक हो मतलब जो जलीय जीव हैं, जो पानी के अंदर रहते हैं। आगे चलते हैं। ए मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स, मानचित्र और इसके घटक क्या क्या होते हैं। तो मैप क्या है? ए मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन, क्या है? एक रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व करता है, और ए ड्राइंग या एक चित्र है। ऑफ सम, किस चीज़ का? एरिया, किसी एरिया का, मतलब किसी भूभाग का। मैप जो होता है वो उस एरिया का प्रतिनिधित्व करता है या उस एरिया का एक चित्र होता है। इट में भी ए स्मॉल एरिया, ये एक छोटा एरिया हो सकता है, जैसे कि आपका गांव हो गया, आपका कस्बा हो गया। एक बिगर एरिया, ये एक बड़ा भूभाग भी हो सकता है, जैसे कि यदि कहें तो जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो हो सकता है, और जो आपका स्टेट है वो हो सकता है। और ए वेरी लार्ज एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया, जैसे कि इंडिया है। और इवन द होल वर्ल्ड। इन ए मैप, एक मैप में, यू लुक एट द सरफेस एज इफ यू आर व्यूइंग इट फ्रॉम द टॉप। आप किसी मैप को ऐसे देखते हैं मानो आप इसको टॉप से देख रहे हो, मतलब ऊपर से देख रहे हो, आसमान की ओर से देख रहे हो। तो मैप क्या है? मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन, मैप प्रतिनिधि है किस चीज़ का? ऑफ सम एरिया, किसी एरिया का, किसी भूभाग का। यह एक छोटा भूभाग हो सकता है, जैसे आपका विलेज हो गया, आपका कस्बा हो गया। और एक बड़ा एरिया भी हो सकता है, जैसे कि आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया और आपका स्टेट हो गया। और एक बहुत बड़ा एरिया भी हो सकता है, जैसे कि हमारा देश इंडिया है, और या पूरे हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे विश्व की बात करें। इन ए मैप, जब एक मैप में हम देखते हैं तो सरफेस को देखते हैं तो हम इसको ऊपर से देखते हैं। ओके, इतनी बात समझ में आई? आगे चलें।
एज यू विल डिस्कवर, जैसे कि आप देखेंगे, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ मैप्स, कुछ तरह के मैप जो दिए गए हैं आपकी बुक में। उनमें नंबर 1 क्या है? उनमें नंबर 1 है आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है? जस्ट ए मिनट। उनमें है आपका फिजिकल मैप विच मेनली शोज द सम नेचुरल फीचर्स। क्या शो करे? सम नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, वो मैप जो आपको पर्वत दिखाता है, ओशियन महासागर दिखाता है, रिवर नदियाँ दिखाता है, वगैरह वगैरह। तो जो आप नीचे मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप देखेंगे जो आपको ग्रीन एरिया है, ये जो ग्रीन एरिया है ये क्या है? ये आपका मैदान है। ये जो आपका ब्राउन ब्राउन सा एरिया है ये क्या है? ये आपके पठार हैं। ये जो ऊपर वाला एरिया है ये आपका हिमालय है। तो यहाँ पे क्या है? पहाड़ों को आपके दिखाया गया है ब्राउन कलर से। मैदान जो आपके हरे इलाके हैं जहाँ पे घास वास होता है, अच्छे से गन्ना वगैरह होता है, फसलें होती हैं, वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आपका ग्रीन जोन दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये एक फिजिकल मैप है। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? पॉलिटिकल मैप पॉलिटिकल मैप होता है आपका पॉलिटिकल मैप विच शोज द डिटेल्स ऑफ कंट्रीज और स्टेट, जो हमें देशों की और राज्यों के बारे में बताता है। बाउंड्रीज, उनकी जो बाउंड्रीज हैं उनके बारे में बताता है। सिटीज़, जो शहरों की बाउंड्री हैं उनके बारे में बताता है। फॉर इंस्टेंस ए मैप ऑफ इंडिया विद ऑल इट स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड देयर कैपिटल। मतलब जो आप ये नीचे मैप देख रहे हैं ये क्या है? ये पॉलिटिकल मैप है। इसमें आप चाइना का बॉर्डर देख रहे होंगे, दिस इज़ द चाइना बॉर्डर। ये आपका नेपाल बॉर्डर है, ये आपका बांग्लादेश बॉर्डर है, ये आपका पाकिस्तान बॉर्डर है। वैसे ही हमारे देश के अंदर भी जो अलग अलग राज्य हैं उनके अलग अलग बॉर्डर हैं। जैसे कि ये बॉर्डर जो है हरियाणा और यूपी का बॉर्डर आप देख पा रहे हैं। तो जिसमें बॉर्डर दिखाई दे, जिसमें आपका पॉलिटिकल एरिया डिवाइड हो, जैसे कि यूपी की पॉलिटिक्स अलग है, हरियाणा की पॉलिटिक्स अलग से है, देश की भी एक पॉलिटिक है वो बाकी देशों से अलग है, लेकिन अगर हम अंदर देखें तो अंदर भी सभी राज्यों की अपनी अलग अलग पॉलिटिक्स होती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज द पॉलिटिकल मैप। ओके, नेक्स्ट क्या है? थीमेटिक मैप। थीमेटिक मैप क्या होता है? थीमेटिक मैप इज़ ए काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। थीमेटिक मैप क्या है? जिसमें हम किसी इन्फॉर्मेशन को देखें। जैसे कि आपको जो नीचे मैप दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है? इसमें आपको मिल रही है इंडिया लिटरेसी रेट मैप। क्या है? इंडिया का लिटरेसी रेट मैप है। यहाँ पे अलग अलग जो कलर दिखाए गए हैं वहाँ पे अलग अलग लिटरेसी रेट आपका है। तो जहाँ पे आपको स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है उसको आप बोलते हैं थीमेटिक मैप। ओके। इन एडिशन देयर आर 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप। क्या है? 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसके? मैप के। थ्री इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैप कौन कौन से होते हैं? दैट इज द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड और क्या है? सिंबल। दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 भी इम्पोर्टेंट घटक होते हैं किसके? मैप के। जैसे कि आप नीचे देखें ये क्या है? ये डायरेक्शन है, ये आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। जब आप किसी भी मैप को देखोगे तो सबसे ऊपर की ओर होगी वो आपकी नॉर्थ डायरेक्शन होगी। ये परमानेंट रहती है। किसी भी किताब में आप देखेंगे, किसी भी मैप में आप देखेंगे, ये स्टैंडर्ड है। ऊपर की ओर आपका नॉर्थ होगा, नीचे की ओर आपका साउथ होगा, आपके दाहिने हाथ पे जो होगा आपका ईस्ट पूरब, और आपके बाएं हाथ पे होगा आपका वेस्ट पश्चिम। ठीक है। इन दोनों के भी इन अलग अलग जो डायरेक्शंस हैं इनके बीच में जो डायरेक्शंस होती हैं इनको मिलाकर बोलते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ ईस्ट बोली जाएगी। साउथ और ईस्ट के बीच जो डायरेक्शन होगी उसको साउथ ईस्ट बोला जाएगा।
साउथ और वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन होगी उसको साउथ वेस्ट बोला जाएगा। नॉर्थ और वेस्ट के बीच जो डायरेक्शन होगी उसको नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा। ओके, गॉट इट। आगे चलते हैं। ये क्या है? ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मैंने पढ़ा द सर्वे ऑफ इंडिया। ये चीज़ छूट गई थी यहाँ पे। द सर्वे ऑफ इंडिया ए गवर्नमेंट बॉडी। सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बॉडी है। हैज फिक्स्ड ए सेट ऑफ सिंबल्स फॉर मैप्स ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी मैप हैं उनके लिए जो प्रतीक होंगे, किस चीज़ को कैसे दर्शाया जाएगा भाई, रेलवे स्टेशन को कैसे दर्शाएंगे, हॉस्पिटल को कैसे दर्शाएंगे, स्कूल को कैसे दर्शाएंगे, तो ये जो प्रतीक है मैप के ऊपर, जो ये चिन्ह है, इनको कौन डिसाइड करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। ये इम्पोर्टेंट है। इस तरह के एमसीक्यू एग्ज़ाम में आ सकते हैं आपके। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके जो प्रतीक हैं उनको कौन डिसाइड करता है? तो कौन डिसाइड करता है? दैट इज़ द सर्वे ऑफ इंडिया, ए गवर्नमेंट बॉडी। तो ये आपके प्रतीक हैं, जैसे कि रेलवे लाइन, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, रेलवे स्टेशन, ये सब चीज़ें इनकी प्रतीक हैं। रोड्स में मेटल्ड, अनमेटल्ड, बाउंड्री कितने प्रकार की हो सकती है? इंटरनेशनल बाउंड्री हो सकती है, स्टेट की बाउंड्री हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री हो सकती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हो सकता है, राज्यों का बॉर्डर होता है, जिलों का बॉर्डर होता है, ठीक है। वैसे ही आपकी जो रिवर है, जो आपके वेल हैं, टैंक है, कैनाल है, ब्रिज है, आपके टेम्पल हैं, आपकी चर्चेज हैं, आपकी मॉस्क है, आपकी छतरी है, आपके पोस्ट ऑफिस हो गए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस हो गया, पुलिस स्टेशन हो गया, सेटलमेंट एंड ग्रेवयार्ड हो गया, ट्रीज़ एंड ग्रास हो गया। तो ये सारे जितने भी सिंबल हैं, ये सर्वे ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो इसको रिलीज़ करती है, जो ऑथराइज होती है सिंबल्स को बताने के लिए कि किस चीज़ का कैसा सिंबल होगा। ओके, मैपिंग द अर्थ। अभी हम अर्थ की मैपिंग कैसे करते हैं, अर्थ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। मैपिंग द अर्थ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, जस्ट ए मिनट। अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स, मान लीजिए आप ये समझिए कि ये रही हमारी अर्थ, ठीक है। अब इसमें कोई भी डायरेक्शन होगी या कोई भी जगह होगी, किसी भी प्लेस की यदि हमें मैपिंग करनी है, जानना है कि ये जगह कहाँ पर है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए होंगी जिससे कि हम पता कर सके कि हाँ भाई ये चीज़ यहाँ पर है। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में पृथ्वी को डिवाइड किया। ये क्या है? ये आपकी इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे कि जस्ट ए मिनट।
ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स सॉरी, ये आपके हैं लैटिट्यूड्स। ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये काल्पनिक है लाइन है, ये वास्तविकता में नहीं है, इनको हमने अपनी सहूलियत के लिए माना है। आगे बताते हैं आपको कि इनको हमने क्यों माना है, कारण क्या है इनको मानने का। ठीक है, ये आपके लॉन्ग लैटिट्यूड्स हैं। मान लीजिए ये है आपका 0 डिग्री है, 0 से 90 तक होते हैं। ओके, ये आपका 0 डिग्री है और ये आपका कितना है 90 डिग्री है। ये जो आपका सबसे ऊपर है ये है आपका 90 डिग्री। ये आपका 80 हो सकता है, ये आपका 70 हो सकता है, ये आपका 60, 50, 40, ठीक है, ऐसे ही करके यहाँ पे 0 तक होता है, 30, नीचे भी आपका ऐसा ही होता है। मान लीजिए ये 20 है आपका, ये आपका 30 है, ये आपका 40 है, ये आपका 50 है, ये आपका 60 है, ये आपका 70 हो गया, ये आपका 80 हो गया, और जो यहाँ पे पॉइंट होता है यहाँ पे ऐसे ही ऊपर भी है, यहाँ पे जो पॉइंट है आपका वो 90 होता है। ये क्या है, ये है लैटिट्यूड्स। इनको किस में मापते हैं, डिग्री में। ये सब क्या हैं, ये डिग्रियाँ हैं, ठीक है। 0 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। हमने इमेजिनरी लाइंस मान ली हैं, काल्पनिक लाइन मान ली हैं। ये हमारे क्या हैं, ये है हमारे हैं लैटिट्यूड्स। मैं लिख देता हूँ इधर, ये आपके लैटिट्यूड्स हैं। अभी ऐसे ही होते हैं लॉन्गिट्यूड। एक तो होगा आपका सीधा, ऐसे पृथ्वी को हमने ऐसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में डिवाइड किया हुआ है। ये आपके क्या हैं, ये आपके हैं लॉन्गिट्यूड्स। इनको भी आप डिग्री में ही मापते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अभी आपको पता लगा। जो लेटे हुए हैं उनको हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स, और जो आपकी सीधी लाइंस हैं उनको हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूड्स। ओके, अब मान लीजिए ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो है, इसमें जो प्राइम मेरिडियन है वो होती है 0। वो क्या होती है, ये जो प्राइम मेरिडियन है, ये जो बीचों बीच जो लाइन है, इसको हम ग्रीनविच से मानी गई है, ये होती है 0 डिग्री। 0 इसमें डिग्री नहीं होता, इसमें ईस्ट और वेस्ट होता है। मतलब ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन होगी, इधर वाली जो डायरेक्शन है आपकी, जो इधर लाइंस हैं वो आपकी ईस्ट हैं, जो उधर हैं वो आपकी वेस्ट हैं, ठीक है।
अभी आप यहाँ समझिए। लैटिट्यूड क्या है? एक्सप्रेस इन डिग्रीज, इसको हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं। किस में? डिग्री में। बाय कन्वेंशन द इक्वेटर लैटिट्यूड इज 0 डिग्री। जो इक्वेटर है, जिसको हम भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, उसकी जो लैटिट्यूड होती है वो होती है 0 डिग्री। क्या बोलते हैं उसको हम? भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। while the latitude of the two poles are 90 degree north and 90 degree south respectively. This is noted 90 degree north and 90 degree south. जो पृथ्वी को बीचों बीच दो हिस्सों में बांटी उसको हम 0 डिग्री बोलते हैं। जो ऊपर है उसको 90 डिग्री नॉर्थ और जो सबसे नीचे है उसको 90 डिग्री साउथ बोलते हैं। देयर इज ए कनेक्शन बिटवीन द लैटिट्यूड एंड क्लाइमेट। लैटिट्यूड और क्लाइमेट के अंदर एक कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है? अराउंड द इक्वेटर, जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री लाइन है, पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन है, द क्लाइमेट इज जनरली हॉट। वहाँ पे जो वातावरण है, जो जलवायु है, वो नॉर्मली आपकी गर्म रहती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड टोरिड जोन। ये क्या होता है? ये आपका टोरिड जोन होता है। एज यू ट्रैवल फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द टू पोल, जैसे जैसे आप इक्वेटर से टू पोल्स की तरफ जाएंगे, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एज योर लैटिट्यूड इंक्रीज, जैसे कि आपका लैटिट्यूड बढ़ता चला जाएगा 0 से 90 तक, है ना। जैसे जैसे आप 0 से 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे, द क्लाइमेट बिकम मोर मॉडरेट और टेम्परेट, मतलब कि टेम्परेचर थोड़ा घटता चला जाएगा। एंड क्लोजर टू नॉर्थ एंड साउथ पोल, जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल के करीब जाएंगे, द क्लाइमेट ग्रोज कोल्डर एंड फ्रिजिड, उसको फ्रिजिड बोलते हैं। बात समझ में आई आपके? जब तक आप भूमध्य रेखा के नज़दीक हैं तब तक आपको टेम्परेचर जो है, तापमान जो है, वो बहुत गर्म मिलने वाला है। जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, पोल हम किसको बोल रहे हैं? पृथ्वी का सबसे ऊपर वाला हिस्सा साउथ पोल, पृथ्वी का सबसे नीचे वाला हिस्सा। यदि हम ऊपर से मैप की तरफ देख रहे हैं, मैप में मैंने बताया आपको कि जो ऊपर की डायरेक्शन है उसको हम नॉर्थ बोलते हैं, जो नीचे वाली डायरेक्शन है उसको हम साउथ बोलते हैं। तो ऐसे ही नॉर्थ पोल और साउथ पोल और एक इक्वेटर, इक्वेटर पे आपका तापमान गर्म रहने वाला है। जैसे जैसे आप नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ जाएंगे, आपका टेम्परेचर कम होता चला जाएगा। और नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है वहाँ पर हमको मिलता है क्या? फ्रिजिड जोन, मतलब फ्रीज हो रखी हैं चीज़ें, वहाँ पे आपको बर्फ़ मिलेगा चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही होता है आपका लॉन्गिट्यूड, जो मैंने लाल वाली लाइनें बना के दिखाई थी। टू मेजर द लॉन्गिट्यूड, आपको लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए, to measure the longitude we need to define a reference point called prime meridian। ठीक है, आप बात समझ में आ रही है? यदि आपको गिनती शुरू करनी है तो आपको पास 0 तो होना चाहिए, उसके बाद ही 1 आएगा। तो वही ये बात है कि आपको जब गिनती शुरू करनी है, जब आपको रेफरेंस लेना है, तो आपके पास कोई सॉलिड चीज़ होनी चाहिए कि हाँ भाई हम इससे काउंट करेंगे, ठीक है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रीनविच मेरिडियन बिकॉज इन द ईयर 1884 सम नेशन डिसाइडेड दैट द मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच एन एरिया ऑफ लंदन इन इंग्लैंड वुड बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द प्राइम मेरिडियन। मतलब कि जो इमेजिनरी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच गई हुई है, ऊपर से नीचे की ओर गई हुई है, ठीक है, उसको मान लिया गया प्राइम मेरिडियन। इट इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जस्ट एज लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर यू ट्रेवल टूवर्ड्स द वन पोल। लॉन्गिट्यूड इज द मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ़ यू ट्रैवल अलोंग द इक्वेटर। बात समझ में आई? जैसे आपको पता है कि लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड इज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस, दूरी का माप है, फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से यू ट्रैवल वन ऑफ द पोल। जैसे जैसे आपको पता है कि लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड है इक्वेटर से यदि हम पोल की तरफ चलें तो दूरी का माप ही लैटिट्यूड है। बट लॉन्गिट्यूड क्या है? लॉन्गिट्यूड इज़ ए मेजर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन इफ़ यू ट्रैवल अलोंग विद इक्वेटर। प्राइम मेरिडियन से यदि आप इक्वेटर के साथ साथ चलें तो वो भी एक डिस्टेंस का माप ही है। लॉन्गिट्यूड 2 इज मेजर इन डिग्रीज वेस्टवर्ड और ईस्टवर्ड। लॉन्गिट्यूड को भी हम डिग्री में ही मापते हैं, वो चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो।
इट इंक्रीजेज इन वैल्यू फ्रॉम 0 to 180। हमने क्या देखा था, जो लैटिट्यूड है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, वो 0 से 90 तक जाता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड है ये 0 से 180 तक जाता है विद द लेटर वेस्ट और ईस्ट एडिड। उसमें क्या था, उसमें था 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। इसमें क्या होगा, इसमें होगा जब कोई भी माप होगा तो डिग्री वो ईस्ट में या वेस्ट में माना जाएगा, ठीक है। फॉर इंस्टेंट यूजिंग राउंड फिगर्स, न्यूयॉर्क longitude is 70 डिग्री वेस्ट while दिल्ली इज 77 डिग्री ईस्ट एंड टोक्यो इज 140 डिग्री ईस्ट। बात समझ में आई? ओके, आगे एक इमेज देखते हैं, तब आपको थोड़ा चीज़ें क्लियर होंगी। ओके, देखिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी है पृथ्वी, गोलाकार है। ये जो आप लाइनें देख रहे हैं, कौन सी लाइन है, ये जो सीधी पड़ी हुई है, मीन्स इस तरह की जो लाइनें हैं, जो ऐसे लाइनें खींची गई हैं ऐसे, ये क्या है, ये आपका है लैटिट्यूड। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे 0 डिग्री, 0 डिग्री दिख रहा है सभी को, सर्कल किया है मैंने। 30 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री नॉर्थ। ये क्या है, ये लैटिट्यूड है। ऐसे ही नीचे भी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा 30 डिग्री साउथ, ठीक है। ये क्या है, ये आपके लैटिट्यूड हैं जो पड़े हुए हैं, ठीक है। ये कहाँ से किधर से किधर होते हैं, ये नॉर्थ और साउथ में काउंट होंगे भैया। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर की तरफ चलोगे तो नॉर्थ आएगा, यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो आपका साउथ आएगा। ये आपका क्या है, ये आपका है लैटिट्यूड। ओके, अभी आप लॉन्गिट्यूड देखो, ये जो खड़ी लाइन्स आपको दिख रही हैं इधर, ऐसे जो लाइन है ऊपर से नीचे की ओर, ये ऐसे जो आपको लाइन दिख रही हैं, कौन सी लाइन्स, ये वाली जिसके ऊपर कर्सर चल रहा है, देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, ये है आपके लॉन्गिट्यूड। जैसे कि 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे ही 90 डिग्री ईस्ट। ये कितने तक जाता है, ये 180 तक जाता है। कितने तक, 180 तक जाता है। जो लैटिट्यूड है वो कब तक जाता है, वो जाता है मैक्सिमम 90 तक। और ये जो आपका लॉन्गिट्यूड है ये आपका जाता है 180 तक, ठीक है। ऐसे ही इधर भी है 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट। ओके, अब मान लीजिए आपका ये वाला पॉइंट है ना, कौन सा माने हम मान सकते हैं ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमने बात की थी ना अंडरस्टैंडिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 30 डिग्री ईस्ट और 0 डिग्री ऑन इक्वेटर। 30 डिग्री ईस्ट ऑन इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर 30 डिग्री ईस्ट इसका कोऑर्डिनेट्स है। बट यदि मैं यहाँ की बात करूँ, ये जो पॉइंट है, जैसे हम चार्ट में देखते हैं, ये क्या है, ये पॉइंट है 30 डिग्री ईस्ट और 30 डिग्री नॉर्थ। मतलब 30 डिग्री नॉर्थ में जाके 30 डिग्री ईस्ट पे जो पॉइंट है ये होगा ये वाला जो पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? ऐसे हम कोऑर्डिनेट्स मापते हैं। ये चीज़ समझ में आई? ओके, नेक्स्ट। अब देखिए ये क्या है, ये भूमध्य रेखा के अलोंग साइड हमने पृथ्वी को काट दिया, ठीक है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलेंगे, नदर्न हेमीस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। नीचे वाले हिस्से को क्या बोलेंगे, सदर्न हेमीस्फेयर। बात समझ में आई? अभी यदि हमने इसको ऊपर से नीचे की तरफ डिवाइड किया, ये तो हमने किया बीच से भूमध्य रेखा के अलोंग साइड, ऊपर वाला हिस्सा ऊपर, नीचे वाला नीचे। लेकिन यदि हमें इसको ईस्ट और वेस्ट में काटना है, देखना है, तो कैसे होगा, जो
इस साइड वाला हिस्सा है वो होगा आपका पश्चिमी गोलार्ध, और जो इधर वाला है वो आपका होगा पूर्वी गोलार्ध। ये जो है ये 0 डिग्री इक्वेटर है, और ये 0 डिग्री आपकी ग्रीनविच है, प्राइम मेरिडियन है, जो आपके ग्रीनविच से गुजरी है। ग्रीनविच यहाँ पे दिखाया गया है, ये इंग्लैंड में है। ठीक है, बात समझ में आई? ओके। डू नॉट मिस आउट, इस चीज़ को मिस नहीं करना है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। As you can see the globe of meridians and longitudes, 1 degree west, 180 degree west and 180 degree east are the same longitude. So this longitude is noted 180 degree, omitting the letter east or west. ये इम्पोर्टेंट बात है भाई। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री। ठीक है, जब आप यहाँ से इधर को काउंट करेंगे या इधर को काउंट करेंगे तो आप इसके पीछे वाले हिस्से पे जाएंगे। तो आप इसके पीछे वाले हिस्से पे जाएंगे तो कहाँ बनाएं यहीं पे बना देते हैं। एक आपने ऐसे किया, तो यहाँ पे जो बीच वाली एक लाइन होगी ये जो लाइन होगी ये वाली, भाई आप इधर से भी आ रहे हैं गिनती करते हुए और इधर से भी आ रहे हैं गिनती करते हुए, तो ये जो 180 डिग्री की लाइन होगी इसको हम ना तो ईस्ट लिखेंगे ना ही वेस्ट लिखेंगे, इसको हम केवल 180 डिग्री ही बोलेंगे। ठीक है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड टुगेदर आर द 2 कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए प्लेस। मतलब लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जब आप दोनों को एक साथ लिखेंगे तो वहाँ का कोऑर्डिनेट बन जाएगा। विद दैम यू आर नाउ एबल टू लोकेट एनी प्लेस ऑन अर्थ। अब आप पृथ्वी पर कोई भी चीज़ जान सकते हैं। यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ए स्टेटमेंट सच एज दिल्ली लाइज 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। भाई दिल्ली 29 डिग्री लैटिट्यूड पे है एंड 77 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड के ऊपर दिल्ली है। दीज वैल्यूज़ आर राउंड ऑफ नॉट एग्जैक्ट। मतलब इनको कि आपके रेफरेंस के लिए दिए गया है, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, अभी हम दिल्ली की स्थिति देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में। दिल्ली की यदि हम बात करें तो क्या बोला उसने बोला यदि ये हमारी 0 डिग्री लाइन है, भाई पृथ्वी को बीचों बीच हिस्से में मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, यदि ये मेरा 0 डिग्री लाइन है और ये 90 है, सबसे ऊपर क्या है 90 डिग्री नॉर्थ है, सबसे नीचे क्या है 90 डिग्री साउथ है। ठीक है, डिग्री दिल्ली क्या बोल रहा है, दिल्ली वो बोल रहा है कि भाई समवेयर यहाँ पे कहीं पे 29 होगा, 29 डिग्री नॉर्थ। और यदि ये 0 डिग्री आपका है प्राइम मेरिडियन समझते हैं? ये आपका 0 डिग्री यदि है और हमारा कितना है, हमारा है 77, तो 77 आपका होगा लगभग यहाँ से। ये क्या है, ये है पॉइंट जहाँ पे दिल्ली बैठा है, ये 0 है, ये 77 है ईस्ट और 29 डिग्री नॉर्थ, तो ये दिल्ली होगा यहाँ पे। बात समझ में आई? कोऑर्डिनेट्स आपको कैसे देखने हैं, ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको होगा नॉर्थ, नीचे की तरफ जाओगे तो आप होगे साउथ,
इधर की सज्जे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ जाओगे तो आप ईस्ट होंगे, और इधर की तरफ आप जाएंगे तो आप वेस्ट होंगे। तो कोऑर्डिनेट्स समझ में आए कैसे देखते हैं कोऑर्डिनेट्स, ऐसे देखे जाते हैं कोऑर्डिनेट्स। ओके। द ग्रीनविच मेरिडियन जो इंग्लैंड से गुजर के गई है, इज नॉट द फर्स्ट प्राइम मेरिडियन, पहली प्राइम मेरिडियन नहीं है। देयर वर अदर्स इन द पास्ट, मतलब ग्रीनविच मेरिडियन से पहले भी प्राइम मेरिडियन होती थी जहाँ से हम गिनती करते थे कि समय कहाँ से शुरू होगा। ठीक है। इन फैक्ट मैनी सेंचुरीज बिफोर यूरोप इंडिया हैड ए प्राइम मेरिडियन ऑफ इट्स ओन, मतलब यूरोप की अपनी प्राइम मेरिडियन थी और हमारी अपनी थी। इट वाज कॉल्ड मध्य रेखा, जिसको हम मध्य रेखा बुलाते थे या मिडिल लाइन भी बुलाते हैं। पासिज थ्रू दी सिटी ऑफ उज्जैनी, टुडे उज्जैन, मतलब जो उज्जैन से गुजरती थी। उज्जैन नाम का एक मध्य प्रदेश में शहर है, महाकाल का टेम्पल है वहाँ पे, आप सभी लोगों को पता होगा। तो वहाँ से जो लाइन गुजरती थी ऊपर से नीचे, उसको हम प्राइम मेरिडियन मानते थे। विच वाज ए रेप्यूटेड सेंटर, क्या था, एक सेंटर था रेप्यूटेड फॉर दी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र। ओवर मैनी सेंचुरीज वरामीर का नाम आप सभी ने सुना होगा, ए फेमस एस्ट्रोनॉमर लिव्ड एंड वर्क देयर सम 1500 ईयर्स एगो, 1500 साल पहले वरामीर ने वहाँ पे काम किया है। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स वर अवेयर ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंक्लूडिंग द नीड फॉर ए जीरो और प्राइम मेरिडियन। ठीक है। मतलब कि जो इंडियंस थे उनको पता था कि ये जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। उनको पता था कि जीरो की क्या आवश्यकता है और प्राइम मेरिडियन की क्या आवश्यकता है। द उज्जैनी प्राइम मेरिडियन became a reference for calculation in all Indian astronomical text. The map shows a few ancient Indian cities close to the उज्जैनी। ठीक है। उज्जैनी के जो आसपास के जो शहर थे उनको एक मैप में आप देख सकते हैं। मेरिडियन सम आर वेरी क्लोज टू इट, कुछ शहर इसके बहुत नज़दीक थे। वाइल अदर्स आर ए लिटिल अवे, जबकि कुछ शहर थोड़े दूर थे। दिस इज़ बिकॉज मेजरिंग लॉन्गिट्यूड रिक्वायर्ड एक्यूरेट टाइम कीपिंग विच वाज नॉट एट प्रिसाइज देन एज इट इज टुडे। ठीक है। चीज़ें थी उस वक्त भी, लेकिन आज जितनी प्रिसाइज हैं उतनी प्रिसाइज नहीं थी, बट उन्होंने प्रयास किए, वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ थे ऐसा नहीं है, उनको भी इन सभी चीज़ों की जानकारी थी। अब ये देखिए, ये थी आपकी उज्जैनी मेरिडियन, ये आपके दिल्ली के नज़दीक से गुजरती थी, आपके कुरुक्षेत्र के नज़दीक से गुजरती थी। ठीक है। मालवा नगर के नज़दीक से गुजरती थी। उज्जैन से तो गुजरती ही थी, उज्जैन तो इसके सेंटर में था। उसके बाद महेश्वर से महेशमती जिसको बोल रहे हैं वहाँ से गुजरती थी। ठीक है। बेंगलुरु इसके आसपास थोड़ा था। बाकी ये जो हमारी प्राइम मेरिडियन है इसकी स्थिति ये थी। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड को आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये 20 डिग्री नॉर्थ है, ये 30 डिग्री नॉर्थ है। ऐसे ऐसे जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जा रहे हैं आपका जो दूरी है वो बढ़ रहा है। ये 10 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है। इधर से इधर यदि आप देखेंगे ये देखो, ये 70 डिग्री ईस्ट है। दिल्ली कितने पे था, दिल्ली था 77 पे। ठीक है। दिल्ली कितने पे था, 29 डिग्री नॉर्थ पे था और 77 डिग्री ईस्ट पे था। तो ये 70 डिग्री ईस्ट है आपका, ये आपका 80 डिग्री ईस्ट है, ये आपका 90 डिग्री ईस्ट है। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे लैटिट्यूड होता है, ऐसे लॉन्गिट्यूड होता है, जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं वही हमारा कोऑर्डिनेट बन जाता है। अंडरस्टैंडिंग द टाइम जोन। लेट्स मेक ए ग्लोब, आइए गोला बनाते हैं। रोटेट अगेन इट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, हम इसको पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर घुमाते हैं। दिस इज हाउ आवर प्लेनेट स्पिन्स अराउंड इट्स एक्सिस, जैसे कि हमारा प्लेनेट घूमता भी है। मेकिंग ए फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हमारा जो पृथ्वी है वो
अपनी धुरी पे ही घूम जाता है। 24 घंटे लगते हैं उसको खुद का ही एक चक्कर लगाने में, खुद की तरह जगह पे खड़े घूमने में। ए फुल टर्न इज 360 डिग्री, मतलब पूरा का पूरा यदि घूमेगा तो 360 डिग्री घूम जाएगा। दिस मीन्स 15 डिग्री पर आवर, मतलब 360 डिग्री घूमने में उसको लगते हैं 24 घंटे, तो 15 डिग्री घूमने में उसको लगेगा 1 घंटा, क्योंकि 15 गुना 24 होता है 360। लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियन एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ एवरी 15 डिग्री मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। वी गोट 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड सो every 15 degree up to 180 degree east. It is the same as adding 1 hour of local time with each meridian. If it 12 pm or noon दोपहर है at Greenwich, it is 1 pm at local time at 15 degree east, 2 pm at 30 degree east, so on. But going westward it is other way around 11 am लोकल टाइम 15 डिग्री वेस्ट, 10 am एट 30 डिग्री वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, हम चित्र पे देखते हैं। ओके, अभी देखिए आप, इसको ले लेते हैं बीच में, इधर छोड़ देते हैं। ठीक, ये आपकी है प्राइम मेरिडियन। कौन से वाली? ये वाली, ये जो हमें मार्क कर रहा हूँ, ये आपकी प्राइम मेरिडियन है। ये पृथ्वी के बीचों बीच वाली लाइन है जो लंदन से गुजरी हुई है। इसको हमने मान लिया है कि ये बीच की लाइन है। अब आपको पता है कि 360 डिग्री कितनी देर में घूम रहा है? 24 घंटे में। ठीक, तो 24 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 24 से कम 24, 24 पंजे 120, 15 डिग्री वो 1 घंटे में घूमेगा। ठीक है, तो आप ये जो दूरी है 0 डिग्री से 15 डिग्री ईस्ट की, ये आपका 0 डिग्री है, ये आपका 15 डिग्री है। ठीक है, इसके बीच का अंतर 1 घंटा होगा, मतलब ये जो है ये 1 घंटा आगे होगा। किससे? इससे, 0 वाली लाइन से ईस्ट में जो समय है वो 1 घंटा आगे होगा। कैसे आगे होगा भाई? पृथ्वी ऐसे घूम रही है इस तरफ को, वेस्ट टू ईस्ट, तो इस वाले हिस्से पे सूरज पहले आएगा और जो इधर वाला हिस्सा है उस पे सूरज बाद में आएगा। ठीक है, तो सुबह के 8 यदि बजाने होंगे मुझे तो यहाँ पे जल्दी बजेंगे, यहाँ पे लेट बजेंगे। उसी प्रकार यहाँ पे शाम के 3 जो ऊपर लिखा हुआ है 3 PM, यहाँ पे शाम के 3 जल्दी बजेंगे और यहाँ पे शाम के 3 उससे 1 घंटे बाद बजेंगे। यहाँ पे शाम के 3 उससे भी 1 घंटे बाद बजेंगे। यहाँ पे शाम के 3 उससे भी 1 घंटे बाद बजेंगे। तो बात समझ में आ रही है? 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। आप 15 डिग्री पृथ्वी को घुमाइए, उसका मतलब है 1 घंटा। बात समझ में आई? 30 डिग्री का मतलब है 2 घंटे, 2 घंटे आगे हो गया। 45 डिग्री का मतलब कितना है? 3 घंटे आगे हो गया। ऐसे ही हम कितने पे बताया था मैंने? हम हैं 77 डिग्री ईस्ट पे। कितने पे? 77 डिग्री ईस्ट पे दिल्ली बैठी है। ठीक है, तो हम कितना आगे हो जाएंगे? हम आगे हो जाएंगे, बट दिल्ली को हमने सेंटर लाइन नहीं माना है। सेंटर लाइन हमने कहाँ से माना है? प्रयागराज से 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। तो हमारा अंतर कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे। मतलब जब लंदन में 12 बजते हैं तो हमारे यहाँ पर 5:30 बज चुके होते हैं। बात समझ में आई? 15 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा। सेम मेथड कैन बी यूज्ड, इसी सेम मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस ऑन अर्थ, but it would be not be the convenient for a country to use many local times. That is why most countries adopt the standard time based on a meridian passing through them. Indian standard time is 5 hours 30 minutes ahead of local time at Greenwich.
अभी हमारा तो छोटा देश है भाई, ठीक है, एरिया के हिसाब से तो एक टाइम जोन फॉलो हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा देश है, लगभग कैसे है यदि हम बात करें तो हमारा तो कुछ ऐसे देश है, लेकिन जो रसिया है वो तो इतना लंबा है, इतने लंबे में फैला हुआ है। चाइना भी है, अमेरिका भी है, उनके तो बहुत बड़े बड़े देश हैं, तो उनके तो जो टाइम जोन हैं वो यदि एक रखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया है, अपने टाइम जोन को डिवाइड कर लिया है। जैसे कि रसिया है, रसिया में 11 टाइम जोन हैं। यदि आपको एक जगह से और दूसरी जगह अंत तक जाना है रसिया में, तो आपको 11 टाइम जोन से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि आपको अपनी 11 बार घड़ियाँ चेंज करनी पड़ेगी। अभी देखो ये है हमारा, ये हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये हमारी लाइन है 82.5 डिग्री वाली, ठीक है। हमारा तो एक लाइन से काम चल जाएगा, ठीक है, इतना अंतर नहीं आता है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जो रसिया है, ने आपको क्या होता है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज हो जाता है, 15 डिग्री पे 1 घंटा चेंज हो जाता है। तो इसकी तो कितनी डिग्री हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसीलिए ये जो है ये टाइम जोन फॉलो करते हैं। यदि आपको इस हिस्से से यहाँ से और यहाँ पे जाना है या यहाँ से यहाँ पे जाना है, तो आपको 11 बार अपनी घड़ियों का टाइम चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही अमेरिका के साथ है, क्योंकि उसका एरिया भी बहुत बड़ा है, इसलिए वहाँ पर भी टाइम जोन का कॉन्सेप्ट चलता है। सम कंट्रीज़ लाइक रसिया, कनाडा और यूएसए, लाइक किसके, रसिया, कनाडा एंड यूएसए आर टू लार्ज, इतने बड़े हैं, हैव ए सिंगल टाइम जोन, एक सिंगल टाइम जोन से उनका काम नहीं चल सकता। द यूएसए हैज़ 6 टाइम जोन, यूएसए के पास 6 टाइम जोन है, रसिया हैज़ 11, रसिया के पास 11 टाइम जोन है। विच मीन्स द ट्रैवलिंग अक्रॉस रसिया फ्रॉम ईस्ट टू, मतलब यदि रसिया में आपको पूर्व से पश्चिम की ओर जाना है, यू विल नीड टू रीएडजस्ट योर वॉच 10 टाइम्स टू अलाइन विद द लोकल टाइम, आपको 10 बार अपनी घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ेगा। आप समझ पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में अपने ही देश में 10 बार आपको घड़ी का टाइम चेंज करना पड़ जाए। तो ये होता है टाइम जोन का कॉन्सेप्ट, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप, हमारा कितना है, हमारा है 5.5 घंटा, 5.5 घंटा, तो हम कितने डिग्री हुए, 5.5, ठीक है, इतने घंटे आगे हैं। 1 घंटे का मतलब होता है 15 डिग्री, तो हम कितना आगे हुए, हम हुए 82.5 डिग्री, सॉरी 1/2, 82.5 डिग्री आगे हैं हम। ये जो लाइन है हमारी, ये 82.5 डिग्री पे गुजरती है ऐसे, ये 82.5 डिग्री वाली लाइन है हमारी। बात समझ में आई। ऐसे ही अलग अलग देश के टाइम जोन दिए हुए हैं, ओके। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच।